नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी व्याकरण में प्रत्यय शीर्षक पर जो है अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रत्यय होती क्या है, प्रत्यय कहते किसे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है प्रत्यय। व्याकरण में प्रत्यय का क्या महत्व होता है। अब देखिए, इसमें प्रत्यय हमेशा जो है शब्दों के अंत में लगाई जाती है। प्रत्यय को हम शब्द के अंत में ही इसका प्रयोग करते हैं। वे शब्द या वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़ने पर उनके अर्थ को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं या अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। एक बार फिर से इसको हम समझेंगे कि वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़ने पर उनके अर्थों में परिवर्तन ला देते हैं या उनके अर्थों को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं या वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक शब्द लेते हैं, जैसे मिलाप एक शब्द है, मिलाप। अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो हम सबसे पहले मिल, इसको हम अलग करेंगे, मिल धन आप। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आप शब्द है ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय है। तो हम देख रहे हैं शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में जो है प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं अगला जो इसमें दिया हुआ है। इसी प्रकार अगला जो शब्द है लिखावट हुआ। तो लिखावट में जो है लिखावट, जब इसको हम अलग करेंगे तो लिख धन आवट। ये आवट क्या है, ये आवट प्रत्यय है, ठीक है। इसी प्रकार है भुलक्कड़ है, भूल धन अक्कड़। अगला जो है परीक्षक है, तो परीक्षा धन जो है क प्रत्यय। तो हम जब इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि जब मिलते हैं तो फिर यह परीक्षा के रूप में स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगला जो है प्रत्ययों के आधार पर जो है शब्दों का निर्माण करते समय हमें कुछ बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम पहले पॉइंट को लेते हैं कि किसी भी शब्दों में या शब्दों में जैसे यह हुआ, वह है तथा ई प्रत्यय, यह वह और ई प्रत्यय जोड़ते समय शब्दों के स्वरूप में होने वाले ध्वनि परिवर्तन, शब्दों के स्वरूप में होने वाले ध्वनि परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है मूल शब्द में, ध्यान देंगे मूल शब्द में एक बार केवल एक ही प्रत्यय जोड़ना चाहिए। मूल शब्द में केवल एक बार में एक ही प्रत्यय जोड़ना चाहिए। नंबर 3 जो है इसमें विशेषता में इक प्रत्यय, विशेषता में इक प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा जो है बनाने से पहले हमें संधि नियमों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। यानी कि हमें संधि के नियमों का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। जैसे कुछ स्थानों पर क्या होता है कि वृद्धि 2 स्थानों पर भी हो जाती है। जैसे एक शब्द है परलोक धन इक, परलोक धन इक, परलोक धन इक। जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर पारलौकिक, ठीक है।
पारलौकिक शब्द बनता है। अब हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि ये हुआ प्रत्यय। अब प्रत्यय होती कितने प्रकार की है, तो प्रत्ययों को हम दो भाग में विभाजित करते हैं। जैसे एक हमारा हो जाएगा कृत प्रत्यय, एक जो हमारा होगा वह है कृत प्रत्यय, और नंबर 2 जो है तद्धित प्रत्यय। यहाँ पर देखेंगे तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम कृत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। हमारा जो पहला पॉइंट बनेगा ये कृत प्रत्यय है। अब कृत प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय के बारे में भी पूर्ण रूप से समझना है कि कृत प्रत्यय होता क्या है। देखिए कि क्रिया के जो है मूल रूप में, जैसे क्रिया के मूल रूप का तात्पर्य धातु से होता है कि पीछे क्रिया के मूल रूप के पीछे संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। एक बार पुनः इसको देखेंगे कि क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु के पीछे इसको लगाकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत भी कहा जाता है। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत भी कहा जाता है। जैसे एक शब्द आता है चालू, चालू। अब इसमें जो है चाल धन टू, ये हमारा इसमें जो हमारा प्रत्यय है वो, ठीक है। अब जो है हिंदी में जो कुछ मुख्य प्रत्यय हैं जो या फिर जिनसे नए शब्द निर्माण होते हैं देखेंगे। सबसे पहला जो प्रत्यय आता है इसमें वह है अंत। अंत। अब अंत से कई शब्द बन सकते हैं, जैसे हम देखेंगे रटन, हिड़न, गढ़न। इस प्रकार से अंत से हम अनेक शब्दों को बना सकते हैं। नंबर दो जो हमारा है वह है अक। नंबर 2 पर क्या है अक, जैसे गायक, सेवक, चालक, पालक, पोषक। इस प्रकार से हम अक प्रत्यय का प्रयोग करके इन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। नंबर 3 जो आपका है वह है अक्कड़। अक्कड़ से निर्मित जो है नए शब्द जो है बनेंगे, वो कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे तो जैसे घुमक्कड़, भुलक्कड़ और पियक्कड़, बुझक्कड़। इस प्रकार से जो शब्द बन रहे हैं इनमें कौन सा ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसमें अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ध्यान देंगे, पहला अंत, दूसरा अर्थ। नंबर 3 पर अक्कड़। नंबर 4 जो है इसमें हम देखेंगे इसमें अंत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अंत प्रत्यय। नंबर 4 अंत प्रत्यय है और अंत प्रत्यय से कई प्रकार के शब्द बन सकते हैं, जैसे पठन है, पालन है, मनन है, चिंतन है, रमण है इत्यादि। अगला जो है आ प्रत्यय है। आ से ही कई प्रकार के शब्द बन सकते हैं, जैसे पढ़ा, लिखा, भूला, फेरा, खोला, पीड़ा इत्यादि प्रकार के। इसी प्रकार से अनेक और प्रत्यय यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे आई, आऊ। इसके बाद है आपका आक, फिर है आका। जैसे अब हम अगला जो लेते हैं आई से, ठीक है, जो 5वां है नंबर 6 पर आई है आपका। तो आई से क्या बन सकता है, लड़ाई, सुनाई, पढ़ाई, सिलाई, जुताई। इस प्रकार से शब्द बनेंगे। अगला जो आपका है
आऊ से है, जैसे खाऊ, पीऊ, टिकाऊ, कमाऊ, इस प्रकार से जो है आऊ प्रत्यय से शब्द बन सकते हैं। अगला जो इसमें आपका है आक है, आक। आक से जैसे तैराक, उड़ाक, चालाक, इस प्रकार से शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। अगले नंबर पर जो प्रत्यय है वो है आपका आका। अगला जो प्रत्यय है वो है आपका आका। जैसे पड़ाका, एक शब्द ये हो गया, उड़ाका, लड़ाका, इस प्रकार से शब्दों का हम निर्माण करते हैं। फिर है आपका आकू है, आकू प्रत्यय। आकू प्रत्यय में लड़ाकू, पढ़ाकू, इस प्रकार से हम शब्दों को निर्मित करते हैं। फिर आपका आप है, मिलाप है, विलाप है, इस प्रकार से हम शब्दों को बनाते हैं। फिर आपका आन प्रत्यय है, तो आन प्रत्यय से हम लगान, थकान, मिलान, इस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण करते हैं। फिर है आड़ी। आड़ी प्रत्यय है, और आड़ी प्रत्यय में जो है हम एक शब्द ले लेते हैं खिलाड़ी। खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें आड़ी प्रत्यय है। अगला जो है आव है, बहाव, फैलाव, इसमें कौन सा प्रत्यय है इन शब्दों में, तो हम बता सकते हैं इसमें आव प्रत्यय है। ध्यान देंगे, अगला जो प्रत्यय इसमें है आवट है, आवट। आवट में जो है आपका लिखावट हो गया, दिखावट हो गया, मिलावट हो गया, सजावट हो गया, बुनावट हो गया, इस प्रकार से हम इसमें आवट प्रत्यय का प्रयोग करते हैं इन प्रकार के शब्दों में। अगले नंबर पर जो है आपका आवना है, आवना। आवना यानी कि हम इन शब्दों को जब लेते हैं तो लुभावना, सुहावना, डरावना, इस प्रकार हम आवट प्रत्यय का प्रयोग करके हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अगले नंबर पर जो है आवा, आवा प्रत्यय है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रत्ययों को हम शब्दों के अंत में लगाते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रत्यय का नंबर है वह है आवा। जैसे आवा प्रत्यय का प्रयोग करके हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, छलावा हो गया, दिखावा हो गया, बढ़ावा हो गया, ठीक है, बुलावा हो गया। इस प्रकार से हम आवा प्रत्यय का प्रयोग करके हम इस प्रकार के शब्दों को बना सकते हैं। ध्यान देंगे कि हम इसमें कृदंत प्रत्यय का अध्ययन कर रहे हैं। अगला जो है आलू, आलू प्रत्यय, ठीक है। तो आलू प्रत्यय से जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं तो झगड़ालू हो गया। इसके बाद आस है, आस से जैसे प्यास शब्द है तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो हम आस प्रत्यय को बताएंगे। इसके बाद निकास है, विकास है, विलास है, इन सभी में आस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। फिर आहट प्रत्यय है, आहट। इसके बाद आहट में जैसे हम शब्दों को चयन करते हैं तो गुर्राहट, ठीक है, गुर्राहट। फिर चिल्लाहट, घबराहट, बनावट, इन प्रकार के शब्दों में आहट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। फिर है इयल, इयल ये भी प्रत्यय है। जैसे सड़ियल, घड़ियल, इन प्रकार के शब्दों में या इस प्रकार के शब्दों में इयन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इया, इया प्रत्यय है, जैसे घटिया, बढ़िया, ठीक है, तकिया, इस प्रकार के शब्दों में इया प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। औना है, औना प्रत्यय है, जैसे बिछौना हो गया, खिलौना हो गया, तो इस प्रकार के शब्दों में हम औना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ध्यान देते हैं कि अगला जो प्रत्यय है, ये ध्यान रखिए कि प्रत्यय व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। और अगले नंबर पर जो है यहाँ पर ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय, दीर्घ ई। इससे हम क्या बना सकते हैं, जैसे गुहारती, रेती और बोली इत्यादि प्रकार के शब्दों का हम निर्माण ई प्रत्यय का प्रयोग करके आसानी से कर सकते हैं। फिर जो है दीर्घ ऊ, ऊ प्रत्यय, ऊ प्रत्यय से जैसे रट्टू, उतारू या फिर चालू, झाड़ू, झाड़ू, इस प्रकार से हम ऊ प्रत्यय का प्रयोग करके इन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अगले नंबर पर
एरा है, एरा, एरा ये प्रत्यय का नाम है। एरा में जैसे हम शब्दों को लेते हैं तो ये आपका लुटेरा, एरा प्रत्यय है, लुटेरा। और फिर देखते हैं इसमें तो कमेरा, बसेरा, इस प्रकार के शब्दों में यहाँ पर एरा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगले नंबर पर ऐत है, ऐत, ऐत जैसे लठैत शब्द हो गया, तो लठैत में अगर पूछा जाएगा कि कौन सा प्रत्यय है तो हम कह सकते हैं लठैत में ऐत प्रत्यय है, ऐत प्रत्यय है। फिर है ऐया, जैसे पढ़ैया, चढ़ैया, नचैया, खिवैया, इन सब शब्दों में ऐत प्रत्यय है, ऐया प्रत्यय, सॉरी। फिर है ऐल, ऐल प्रत्यय है, ठीक है। जैसे चढ़ैल हो गया, बघैल हो गया, इन प्रकार के शब्दों में जो है हमारा ऐल प्रत्यय है। फिर है औता, औता प्रत्यय, औता प्रत्यय जैसे इकलौता, समझौता, तो इस प्रकार के शब्दों में औता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। फिर है औती, फिरौती हो गया, फिरौती शब्द। फिर आपका मनौती हो गया, कटौती हो गया, आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार के शब्दों में औती प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे देखेंगे क, ये जो ये क वर्ण है, ये प्रत्यय है जो कृदंत के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे देखेंगे लेखक, गायक, नायक, इन शब्दों में जो अंतिम वर्ण, ठीक है, जो आखिरी अक्षर है ये क आ रहे हैं। जैसे हमने दिया गायक, गायक का ये जो क है ये क प्रत्यय है, यह एक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय इसी का दूसरा नाम कृदंत प्रत्यय। दोनों प्रारूपों में हम इसको समझते हैं। इसके बाद जो आपका एक कर है, कर शब्द, कर प्रत्यय से हमको शब्द बनाने हैं। जैसे क्या बन सकता है? तो कर शब्द से जैसे हमने हाथ, पीठ, सोट, इन सभी में जो लास्ट कर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अंतिम जो वर्ण है देखेंगे। अगला जो आपने इसमें त है, तो त में जैसे बचत हो गया, ठीक है, बचत हुआ, लिखत हुआ, पढ़त हुआ, सोवत हुआ, जागत हुआ, नाचत हुआ, इस प्रकार के शब्दों में जो है आपका क प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सॉरी क प्रत्यय का। अगले नंबर पर हम देखेंगे कि आपका ता है, ता प्रत्यय। जैसे तैरता, तैरता में कौन सा प्रत्यय है? तो ता प्रत्यय बताएंगे। फिर आपका बहता, खाता, सोता, उड़ता, इन प्रकार के शब्दों में ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगले नंबर पर जो है आपका ती है, जैसे घटती है, बढ़ती है, सोती है, जागती है, नाचती है, खाती है, इस प्रकार के अनेकों शब्दों में जो है ती प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। फिर आपका जो है न प्रत्यय है, जैसे खेलन, बेलन, ठीक है, बंधन, लेन, देन, इन तमाम शब्दों में जो है आपका न प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगले नंबर पर आपका ना प्रत्यय है, ना, ना प्रत्यय। शब्दों के अंत में हमें देखना है कि किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जो हम इस कृदंत प्रत्यय के अनुसार पढ़ रहे हैं। ना में जैसे सोना, गाना, उठना, चलना, इन सभी में जो है ना प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि इसमें ना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब जो है
इसमें नी है, जैसे नी प्रत्यय थूकनी, उड़नी, ओढ़नी, सूंघनी और आपका चटनी, जननी इत्यादि। तो नी प्रत्यय का प्रयोग हो गया। इसके बाद आपका या प्रत्यय, या प्रत्यय, या प्रत्यय का प्रयोग हम किन शब्दों में कर सकते हैं, जैसे सोया, खोया, बोया, रोया, पाया, गाया, आया, इन तमाम शब्दों में जो है या प्रत्यय का प्रयोग किया गया। फिर इसके बाद जो है वाई, वाई देखेंगे, वाई। अब हम ध्यान देंगे, जैसे इन शब्दों का हम चयन करेंगे, जैसे लगवाई, ठीक है, बुनवाई, सुनवाई और फिर गिरवाई, चिरवाई, इन सभी शब्दों में वाई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इन सभी शब्दों में वाई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो अंतिम का प्रत्यय है इसमें, वह है हार। हार, इस हार शब्द से हमें नए शब्दों को बनाना है या फिर हमें ऐसे शब्दों को खोजना है जिसमें हार प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो, जैसे तारनहार, तारनहार, फिर है पालनहार। तो इस तारनहार, पालनहार, इन दोनों शब्दों में ये जो हार शब्द आ रहा है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं पालनहार, अगर इसमें हम पूछते हैं इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो ध्यान देंगे इसमें हार प्रत्यय का प्रयोग किया है, ठीक है, हार प्रत्यय का। तो ये हमारे हिंदी के विभिन्न प्रत्यय यानी विभिन्न प्रत्यय के अनुसार कुछ मुख्य प्रत्यय थे। एक बार फिर से ध्यान देंगे, जैसे अंत, अक, एक, अक्कड़, अन, आ, आई, आओ और आक, आका, आकू। फिर जो है आपका आप, आन, आव, आवट, आवना, आव, आलू, आस, आहट, ईयर, या, औना, ई, ऊ, एरा, ऐर, ऐया, ऐल, औता और त, नी, न इत्यादि प्रकार के हमने प्रत्ययों का प्रयोग किया है। प्यारे बच्चों, आज हम सिर्फ यहीं तक अध्ययन करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।